ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पैसे को खर्च करना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोगों की आदत होती है कि पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट करने वाले लोगों की यही आदत उन्हें लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री बना देती है। लेकिन हम में से कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट से दूरी बनाए रखने के कारण रोज कुआं खोदकर रोजाना पानी पीने का काम ताउम्र करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग कई बार ये कह जाते हैं इन्वेस्ट करना व्यर्थ है। कौन 20-30 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करके अपना समय खराब करे। आने वाले समय को किसने देखा है। क्या पता आने वाले समय में हम यहाँ रहें ना रहें। आज ही कमाना है, आज ही उड़ाना है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह जाना है। और अगर रह गए तो देखा जाएगा। और अपने इसी एटीट्यूड के कारण कई बार हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते ही नहीं हैं। पर अगर हम ये सोचें कि भले ही सैलरी कम है पर कुछ हिस्सा अगर रेगुलर इन्वेस्ट करते रहें तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है। तो कैसे बनाया जाए 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस अगर सैलरी नहीं है बहुत ज़्यादा। इस वीडियो में हम आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हाँ, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, उन इन्वेस्टमेंट्स को अब आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। आजकल देखा गया है कि अधिकतर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को डबल करने के चक्कर में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग की तरफ रुख बनाए हुए हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कई बार इस विषय पर लोगों को सावधान कर चुका है कि एफएनओ ट्रेडिंग में सक्सेस रेट केवल 4 से 6% है। तो क्यों ना ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया जाए जहां रिस्क कम है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स उसे मैनेज कर रहे हैं। जी हाँ, क्यों ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए जहां पे स्लोली स्टेडीली बट श्योरली कॉर्पस बनाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट्स के इस देश में कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स इस समय काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आइए अब आपको बताते हैं कि आप कम सैलरी में कैसे 2 करोड़ से अधिक का कॉर्पस बना सकते हैं। पहले हम कुछ सरकारी और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपकी कम सैलरी में भी आपको 2 करोड़ से अधिक का कॉर्पस बनाकर दे सकते हैं, और यदि हाँ तो कितने समय में। हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट में आपको 7.1% का सालाना रिटर्न मिलता है। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपये है और अधिकतम आप एक साल में 1.5 लाख रुपया इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 25 साल है और आपकी मंथली सैलरी 30,000 है तो मान लीजिए आप खर्चा कम कर कर इस सैलरी में से हर महीने 10,000 रुपये इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 15 सालों में आपका कितना कॉर्पस बन जाएगा, आइए देखते हैं। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 15 सालों में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा लगभग 18 लाख रुपए, और इस पर आपको अगर 7.1% सरकार इंटरेस्ट देती रहती है तो लगभग 14.5 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी आपका 15 साल बाद कॉर्पस हो जाएगा लगभग 32.5 लाख रुपीस। यानी 2 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए आपको 37 ईयर्स तक हर महीने 10,000 रुपये पीपीएफ में डालने होंगे, वो भी तब अगर सरकार 7.1% का रिटर्न देती रहे। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लगभग रेट ऑफ इन्फ्लेशन जितना ही रिटर्न दे रहा है, क्योंकि भारत में इस समय इन्फ्लेशन 6 से 7% है और रिटर्न आ रहा है 7.1%। वहीं सरकार समय समय पर इंटरेस्ट रेट में बदलाव भी करती रहती है। एक और ऑप्शन है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, सैलरीड व्यक्ति हैं और अपना पीएफ कटवाते हैं तो पीएफ के डिडक्शन पर आपको 8.1% के दर से रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। पहले वाले उदाहरण के हिसाब से मान लेते हैं कि आप हर महीने पीएफ में कंट्रीब्यूशन 12% करते हैं। आपकी मंथली सैलरी बेसिक और डीए को मिलाकर 30,000 रुपये है, जिस पर सालाना 5% का मान लीजिए इंक्रीमेंट भी होता है, और आपकी एज 25 साल है, जिस पर मिलने वाले 8.1% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2 करोड़ प्लस का कॉर्पस बनाने में कितना समय लगेगा, आइए देखते हैं। इस सिचुएशन में रिटायरमेंट की एज तक आपका कॉर्पस हो जाएगा 2 करोड़ 40 लाख, लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए। इन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद आइए बात करते हैं अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की। म्यूचुअल फंड्स ने पिछले कई सालों में पीपीएफ और ईपीएफ से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगर मैं लार्ज कैप कैटेगरी की बात करूं तो पिछले 10 सालों में इस कैटेगरी ने 13% का सालाना रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने पिछले 10 सालों में लगभग 15% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर इस स्कीम में आपने 10 साल पहले 10,000 रुपये की एक मंथली एसआईपी की होती तो आज आपका कॉर्पस 27 लाख रुपए से कहीं अधिक होता। अगर भविष्य में 15% की जगह ये स्कीम 12% का भी रिटर्न देती है तो आपका 2 करोड़ का कॉर्पस बनाने में तकरीबन 26 सालों का समय लग जाएगा। बात करें अगर मिड कैप कैटेगरी की तो इस कैटेगरी ने पास्ट में 18% से अधिक के रिटर्न्स दिए हैं। इस कैटेगरी से जुड़ी हमारी स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड।
स्कीम ने पिछले 10 सालों में 21% से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर स्कीम को आने वाले समय में मैं मान लूं कि 15% का रिटर्न मिलता है तो आपकी 10,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट तकरीबन 22 सालों में आपको 2 करोड़ का कॉर्पस बनाकर दे देगी। अगर बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी की तो इस कैटेगरी ने पिछले 10 सालों में 19% से अधिक के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं इस कैटेगरी से जुड़ी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 10 सालों में 23% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर ये म्यूचुअल फंड स्कीम आने वाले 10 सालों में मान लीजिए 18% का सालाना रिटर्न देती है तो 10,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपका 2 करोड़ का कॉर्पस कर देगी 20 साल में। 20 सालों में आपका 2 करोड़ का कॉर्पस रेडी कर देगी। अगर आप 10,000 की SIP को आगे चलकर टॉपअप भी करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में मदद मिलेगी, जिससे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं। पर याद रहे ये तीनों इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और इनके रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। पर अगर कॉर्पस बनाना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना होगा। तो क्यों ना एक म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP शुरू की जाए और कोशिश की जाए 1-2 करोड़ का कॉर्पस बनाने की। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है सही, कितनी करें उसमें SIP, कितने समय तक करें SIP कि बन जाए 2 करोड़ का कॉर्पस, इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.